Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you are all right. And today our lecture is English A. We learn the chapter of 12. The king keeps his appointment. The chapter name is chapter name. Chapter का जो नाम है The king keeps his appointment. वर्ड्स टू नो में है सबसे पहले कोरोनेशन द सेरेमनी इन विच रूलर इज क्राउन्ड हॉट इन स्पिरिट मीन एंग्री इम्पोस्टर अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी समवन एल्स इन ऑर्डर टू trick others longed weak or faint for illness or tiredness rose to wake someone up schemer है next a person who is involved in making secret or device plans smell a rat to suspect trickery or deceptions. Next word है sneering, smiling, laughing or making a facial expression that shows feeling or dislike and superiority. Sound next है tut, sound made in speech often to express disapproval. So we read the chapters. This is an adaptation of a section from The Prisoner of Zinda by Sir Anthony Hope Wilkins. The hero of the novel is an idle young man called Rodolphe Ressendal who travels to another country and discovers that he looks exactly the same as the prince who is about to be crowned king for that country. They become friends. On the day of the coronation, the prince has been poisoned by his weak brother who hopes to seize power. ये जो पैराग्राफ या चैप्टर जो है वो लिया गया है वो सर एंथनी होप वोकन्स एक नॉवलिस्ट हैं, उनके नॉवल से लिया गया है और उनके नॉवल का नाम था द प्रिजनर्स ऑफ जिंदा से लिया गया है। और ये एक ऐसे नौजवान के बारे में है जो बहुत ज़्यादा कामचोर सा था और एक दफ़ा वो एक कंट्री से एक मुल्क से दूसरी मुल्क में इसलिए सिर्फ आया था कि उसने सुना था कि जो इस मुल्क का अब नया बादशाह बनने वाला है वो सेम उसी की ही शक्ल का है। तो जब वो उससे मिला तो वो बिल्कुल एक दोस्त बन गए एक दूसरे के। और फिर जो नेक्स्ट डे था ना वो उसकी ताज पोशी का दिन था, उसको ताज पहनाया जाना था। तो प्रिंस ने उसको रोक लिया, लेकिन रात में ही जो प्रिंस था उसको जहर उसके भाई ने जो था ना वो इख्तियारात छीनने के लिए उससे इख्तियारात लेने के लिए उसको जहर दे दिया था। I was in a deep sleep. Suddenly I awoke with a start and a shiver. My face, hair and clothes dripped water. Opposite me stood Sept, a sneering smile on his face and an empty bucket in his hand. On the table by him sat Fritz, pale as a ghost and with dark bags under the eyes. I leaped to my feet in anger. Your joke goes too far, sir, I cried. Touch man, there is no time to argue, nothing else would rouse you. It is 5 o'clock. But Colin Sept, I began again, hot in spirit, though my body was cold from the water. वो कहता है कि मैं बहुत गहरी नींद सो रहा था। अचानक जब मुझे जगाया गया तो मैंने देखा कि मेरा चेहरा, मेरे बाल जो थे वो पानी से गीले हुए थे। मेरी दूसरी साइड पे सेप्ट खड़ा था और वो बड़ी तंजिया हंसी हंस रहा था और मेरे चेहरे की तरफ देख रहा था और उसके हाथ में एक खाली बाल्टी थी और टेबल की दूसरी साइड पे फ्रिट्स खड़ा था और वो बिल्कुल घोस्ट भूत की तरह से दिखाई दे रहा था और उसकी जो आंखें थी उसकी आंखों के नीचे वाले जो हिस्से थे वो फूले हुए थे और ऐसे जैसे उसने कोई बैग रखे हुए हों। उसके बाद मैं गुस्से से मैंने अपने पैरों को ज़मीन पे मारा और मैंने कहा कि क्या मजाक है, ये मजाक बहुत आपको जो है वो भुगतना पड़ेगा। मैंने चिल्ला के उनसे कहा। नेक्स्ट वर्ड टिट था। ये जो है ना ये जो वर्ड है ये इंटरजेक्शन का वर्ड है जो हमारे सडनली साउंड्स को हमारी फीलिंग्स को जो है वो एक्सप्रेस करता है। टिट मैन वो कहता है ये कोई जो टाइम है ना वो बातें करने का नहीं है बल्कि ये इस वक्त 5 बज रहे हैं जिसके लिए हाँ एक ख़ास बात के लिए तुम्हें जगाया गया है। तो फिर वो उसको ना बड़ी जो है तहम्मुल से उसको चुप कराने की कोशिश करते हैं और लेकिन उसका जो जिस्म होता है वो ठंडे पानी से कांप रहा होता है। Rodolphe
enraptured. Fritz getting down from the table and taking my arm. Look here. The king lay on the floor. His face was red and he breathed heavily. Sept disrespectfully kicked him sharply. He did not move. There was not even any break in his breathing. I saw that his face and head were wet with water, as were mine. फिर रुडोल्फ जो था, रुडोल्फ को फ्रिट्ज जो है वो चुप कराने के बाद जो है वो बाहर लेके आता है और जाके उसको किंग के कमरे में लेके जाता है, और किंग के कमरे में फ़र्श के ऊपर उसको किंग को दिखाते हैं, जहाँ पे जो किंग होता है वो फ़र्श पे नीचे पड़ा हुआ होता है, उसका जो चेहरा होता है वो सुर्ख हुआ हुआ होता है, और वो बहुत आहिस्ता से जो है वो हैविली, बहुत तेज़ी से जो है ना वो सांस ले रहा होता है। तो सेप्ट जो होता है वो उसको किक मार के देखता है कि वो कोई उठे, कोई मूव करे, लेकिन कोई मूवमेंट नहीं होती, वो बिल्कुल भी नहीं हिलता। उसके बाद उसकी जो होती है ना सांस, वो आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, यानी वो आहिस्ता आहिस्ता फिर सांस लेना शुरू कर देता है। उसके बाद मैंने जब वो गौर से देखता है तो उसका भी जो जिस्म होता है सेम रुडोल्फ की तरह ही गीला हुआ होता है और पानी में से भीगा हुआ होता है। वी हैव स्पेंड हाफ एन आवर ट्राइंग टू वेक हिम, सैड फ्रिट्ज कहता है कि मैंने उसको तकरीबन आधे घंटे तक जगाने की कोशिश की। आई नेल्ड डाउन एंड फेल्ट हिज पिल्स, इट वॉज अलार्मिंगली ही लैंग्ड एंड स्लो। वी looked at one another. Do you think Black Michael's servant gave us sleeping tablets? I whispered. I do not. यहाँ पे कुछ एब्रीवेशन की फॉर्म्स दी गई हैं, जैसे DON, फिर उसके बाद कोमा लगा के T लिखा गया है, तो इसमें ये इसको डॉन्ट भी पढ़ते हैं और इसको डू नॉट भी फुल जो है वो ना इंग्लिश में इसको प्रोनाउंस किया जाता है। नो सैड सेप्ट बट आई सस्पेक्टेड सो वी मस्ट गेट अ डॉक्टर, देयर इज़ नॉन विद in 10 miles. I know from how he looks that he will be asleep for most of the day. तो फिर फ्रिट्ज उसको बताता है कि तकरीबन मैंने आधा घंटा इसको जगाने की कोशिश की, और फिर मैंने नीचे बैठकर घुटनों पे बैठ के मैंने इसकी नब्ज़ को चेक किया, तो इसकी नब्ज़ जो थी वो बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी, और मुझे लगा कि शायद ब्लैक मिकाइल जो है उसके नौकरों ने इसको सोने की जो है वो गोलियां खिला दी हैं। और फिर मैंने सरगोशी से कहा कि क्या आपको पता था कि इसको जो है वो सेप्ट से वो पूछते हैं कि क्या आपको पता था कि इसको गोलियां दी गई हैं, तो हमें जो है फ़ौरन इसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो वो कहते हैं कि नहीं, तकरीबन 10 मील के दूर तक ही कोई डॉक्टर मिलेगा, इससे नज़दीक नहीं मिलेगा, और जो उसको स्लीपिंग पिल्स दी गई हैं, यानी उसको नशा आवर जो दवाई दी गई है, उसकी वजह से ये पूरा दिन ही सोता रहेगा। बट द कोरोनेशन आई क्राइड इन हॉरर, फ्रिट्ज shrugged his shoulder and looked glum. We must send word that he will ill, he said. I suppose so, said I. Old Sept had lit his pipe and was puffing hard at it. If he is not crowned today, said he, I shall grant he is never crowned. Why not? The whole nation's there to see a coronation, so Black Michael will be ready to step in. We cannot send word to say that the king is asleep. We could say that he is ill, said I in correction. और फिर वो कहते हैं कि लेकिन फिर रुडोल्फ कहता है कि मैंने उनसे पूछा कि फिर कल तो ताजपोशी की जो है वो तकरीब है, तो किस तरह से जो है वो हम ये ताजपोशी की तकरीब करेंगे। तो फ्रिट्ज जो है वो अपने कंधों को उचकाता है और कहता है कि हम ये भी तो कह सकते हैं कि वो बीमार हो गया है, लेकिन तुम अगर ये सपोज़ कर लो, यानी ये फ़र्ज़ कर लो कि अगर हम ऐसा कहेंगे तो उसका जो भाई है
बहुत ही ज़्यादा वो बुरा शख्स था, और वो तो इससे फ़ायदा उठा लेगा और वो खुद ही ताज पहन लेगा, और बाहर जो पूरी नेशन जो है, पूरी कौम ताजपोशी की रस्म देखने के लिए वहाँ जमा होगी। तो हम उनको अगर ये कहेंगे कि वो बीमार है, तो फिर ब्लैक मिकाइल जो था वो इसका भरपूर फ़ायदा उठाएगा और वो खुद ही अख्तियारात अपने हाथों में ले लेगा। He caught Sept with a scornful laugh. What else can we do? Said the Fritz helplessly. Tell me, said Sept. Do you think the king was poisoned? I do, said I. And who arranged it? That evil schemer, Black Michael, said the Fritz between his teeth. उसके बाद जो है ना, सेप्ट जो है वो परेशान होकर थोड़ा चीखता है, और वो कहता है कि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा बेबस महसूस कर रहा हूँ। कोई ये भी तो हो सकता है ना कि ये ना हो कि बादशाह को किसी ने जहर दे दी हो। तो वो कहता है कि हाँ, ऐसा हो सकता है। तो फिर ऐसा कौन, मैंने पूछा कि ऐसा कौन कर सकता है। तो फ्रिट्ज जो है ना, अपने दांतों को दबा के कहता है कि ये एक ही स्कीमर है, प्लान मंसूबा करने वाला है, और वो है ब्लैक मिकाइल। ए सेड द सेप्ट सो दैट ही कैन टेक द क्रोन। Rudolph here does not know over Mikhail Fritz, and I know that Mikhail will be ready to step in and take the crown. We could carry him there, said I. What for? He is asleep, sneered Sept. Fritz mulled his face in his hand. The king breathed loudly and heavily. Sept stared him again with his foot. उसके बाद हम वो कहते हैं कि जो ब्लैक मिकाइल है, रुडोल्फ को बताते हैं कि जो ब्लैक मिकाइल है वो इतना बुरा शख्स है कि वो ताज हासिल करने के लिए और तख्त का वारिस बनने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और वो हर वक्त कोई ना कोई स्टेप उठाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो हम जो है ना, उसी ने ही इसको सुलाने की भरपूर कोशिश की होगी। Fritz buried his face in his hand, and the king breathed loudly and heavily. Sept stared him again with his foot. He is not perfect, he said, but he is the rightful heir, and I made a promise to his father. I will never forgive myself if I allowed Black Michael to sit in his place. उसके बाद फ्रिज जो है वो अपने चेहरे को अपने हाथों में छुपा लेता है, और फिर देखते हैं कि किंग की जो सांस होती है और भी ज़्यादा ज़ोर से और तेज़ी से आना शुरू हो जाती है। तो वो कहते हैं, सेप्ट कहता है कि हमें जल्द ही कुछ ना कुछ करना होगा। तो हम किस तरह से ये सब कुछ सही कर सकते हैं। तो जो होता है ना, उसके बाद वो कहते हैं कि हम किस तरह से जो है ना वो हम सही कर सकते हैं। फ्रिट्स कहता है कि मैंने ब्लैक मिकाइल को कभी भी इजाज़त नहीं दूंगा कि वो इस इलाके का, इस जगह का बादशाह बन जाए, क्योंकि मैंने इसके बाप को वादा किया था कि मैं कभी भी ब्लैक मिकाइल को अख्तियारात पहुँचने नहीं दूंगा। फॉर आ मूवमेंट और टू वी वर ऑल साइलेंट. Then Sept front took his pipe from his mouth and said to me, as a man grows old, he believed in fat send you here, fat send you now to the coronation in Strelsa. Fat send you no to the coronation in Strelsa. वो कहते हैं, वो थोड़ी देर सेप्ट जो होता है वो खामोश हो जाता है, और फिर वो कहते हैं कि जब इंसान बूढ़ा होना शुरू हो जाता है तो उसे इस बात पे हमेशा यकीन हो जाता है कि इंसान को जो है वो अपनी किस्मत पे यकीन करना चाहिए, और वो बूढ़ा होने के बाद किस्मत पे ज़्यादा यकीन करना शुरू कर देता है। और वो कहता है कि किस्मत ही जो है वो तुम्हें यहाँ लेके आई थी। रुडोल्फ को कहता है कि तुम्हें ही किस्मत यहाँ लेके आई थी, और तुम्हें ही स्ट्रेल्सा जो उस इलाके का नाम था, उस मुल्क का नाम था, वो स्ट्रेल्सा था, और स्ट्रेल्सा की ताजपोशी की जो है वो तकरीब में तुम्हें यहाँ पे किस्मत ही लेके आई थी। स्टेगर्ड बैग murmuring, oh no, Fritz looked up with an eager, bewildered gaze. Impossible, I muttered. They will
No, I am an imposter. It is a risk, a sad except if you shave, I will bet you, I shall bet that you would not be found out. Are you afraid? Of course not. All right, but you should know that if you are discovered, you will be killed. So will I and Fritz too. But if you do not go, Black Michael will sit tonight on the throne, and the king will ended up in prison or in his grave. फिर वो कहता है कि मेरे पास एक ऐसा एक आइडिया है, अगर तुम उस पर अमल करो तो हम ये सब कुछ ठीक कर सकते हैं और हम इम्पॉसिबल को पॉसिबल भी बना सकते हैं। वो कहते हैं लेकिन इसमें एक थोड़ा सा रिस्क है, यानी इसमें ख़तरा है कि अगर हम, रुडोल्फ को कहते हैं कि अगर हम तुम्हारी शेव कर दें तो फिर तुम बिल्कुल ही तो फिर हम शर्त लगा कर ये कह सकते हैं कि तुम बिल्कुल ही एक बादशाह की शक्ल के ही लगोगे। क्या तुम, फिर उससे पूछते हैं क्या तुम खौफज़दा हो? तो वो कहते हैं ऑफ कोर्स नहीं, मैं तो खौफज़दा नहीं हूँ, लेकिन तुम लोग ये देख लो कि अगर हम पकड़े गए या फिर मैं पकड़ा गया तो फिर जो है वो हम मार दिया जाऊंगा, और ना सिर्फ मैं बल्कि फ्रिट्ज तुम भी मार दिए जाओगे। वो कहते हैं कि अगर तुम जो है वो आज रात प्लानिंग हमने जो की है, यानी वो कहते हैं अगर तुमने हमारा कहना ना माना तो आज रात जो ब्लैक मिकाइल है ना वो तख्त पर बैठ जाएगा, और जो बादशाह है ना उसका मुस्तकबिल या तो ज़िंदान में होगा, कैद खाने में होगा, या फिर कब्र में होगा। द क्लॉक टिक्ड एज आई स्टूड इन थॉट, देन आई सपोज a look came over my face, for old Sept caught me by the hand, crying, "You will go." Yes, I will go, said I, and I looked at the king laying on the floor. Tonight, Sept went on in an hasty whisper, after you are crowned, we will be given room in the palace. The moment they leave us, you and I will mount our horses. Fritz must stay there and guard the king's room and ride back here at a globe. The king will be ready, Joseph will tell him, and he must ride back with me to Strelsa, and you ride as fast as you can to the frontier. I took it all in a second and nodded my head. There is a chance, said Fritz with his first sigh of hopefulness. If I escape detection, said I. फिर वो सोचता है कि फिर वो सोचता है कि क्या मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो ये सोचता है कि ये भी हो सकता है कि मैं आज रात जो है वो अपना घोड़ा लूँ और यहाँ से फ़रार हो जाऊँ और फिर अपने घोड़े को इतना तेज़ भगाऊँ जितना मैं भगा सकता था। लेकिन वो ऐसा सोच ही रहा होता है, लेकिन फिर वो जो है वो बादशाह की तरफ देखता है जो फ्लोर पे बिल्कुल सीधा लेटा हुआ होता है। वो कहता है कि आई टुक इट ऑल in a second and nodded my head. There is a chance, said Fritz with his first sigh of hopefulness. If I escape detection, said I. If we are detected, said Sept, I will fight Black Michael to the death. Sit in that chair, man. I obeyed him. फिर उसको ये भी बताते हैं कि अगर तुम जब बादशाह ठीक हो जाएगा तो फिर हम खुद भी तुम्हें यहाँ से फ़रार करा देंगे और फिर बादशाह के रूम से तुम्हें चेंज करा देंगे और तुम्हें घोड़े भी प्रोवाइड करेंगे यहाँ से फ़रार होने के लिए। लेकिन ये है कि अगर तुमने हमारी बात ना मानी तो फिर भी हम ब्लैक मिकाइल के ख़िलाफ़ जो है वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे, उससे फ़ाइट करेंगे, लेकिन उस आदमी को हम कभी भी इस कुर्सी पे नहीं बैठने देंगे। और वो कहते हैं और मुझे यकीन है, सब कहते हैं कि मुझे यकीन है कि तुम भी ब्लैक मिकाइल के ख़िलाफ़ जो है वो हमारे साथ लड़ोगे और मेरा आई ओबेड हिम और तुम मेरा हुक्म मानोगे। I darted from the room calling Joseph. Joseph, in 3 minutes he was back with Joseph. Joseph carried a jug of hot water, soap and razor. He was trembling as Sept told him the plan and bade him shave me.
उसके बाद फिर वो कहता है कि तुम मेरा कहना मानोगे, और फिर वो जोसेफ कहते हैं, और तकरीबन 3 मिनट के अंदर जो होता है वो जोसेफ वापस आता है, और जोसेफ के हाथ में गर्म पानी का जग होता है, सोप होता है, साबुन होता है, और शेव करने वाला जो रेज़र होता है ना वो लेके आता है। ही वॉज ट्रेम्बलिंग एज सेप्ट टोल्ड हिम द प्लान, और फिर वो कांपते हुए जो है ना सेप्ट का जो मंसूबा है उसको सुनते हैं। एंड बेडेड हिम शेव मी, और फिर वो मेरी शेव कर देता है। सडनली फ्रिड स्लैप्ड हिज थाई, पुट द गार्ड्स, दे विल नो, we shall not wait for the guards to get ready, but the king, we will hide the king in the cellar. I shall take him there now. If they find him, they would not. How should they? Joseph will put them off, but stamped his foot. We are not playing, he roared. I know the risk. If they do find him, he is not worse off than if he is not grown today in Strelsa, said the sept grimly, and he carried off the king in his arms. फिर वो पूछते हैं कि जो बादशाह है उसका क्या बनेगा, और जो गार्ड है गार्ड को तो पता चल जाएगा, गार्ड्स को तो पता चल जाएगा कि मैं बादशाह नहीं हूँ, और फिर बादशाह का क्या होगा। तो वो कहते हैं कि बादशाह को हमने एक सेलर में यानी एक कैद खाने वाली जगह में रखा हुआ है, और जो है ना उसकी हम वहाँ देखभाल करेंगे। और वो कहते हैं कि अगर उनको पता भी चल गया तो फिर भी उनके ख़िलाफ़ जो है वो कोई ना कोई कदम ज़रूर उठाएंगे। और वो कहते हैं कि वी आर नॉट प्लेइंग रोड, आई नो द रिस्क, मुझे पता है। सेप्ट कहते हैं, चिल्ला के ये कहते हैं कि मैं कोई आसान खेल नहीं खेल रहे हैं, बल्कि हम एक बहुत बड़ा ख़तरा अपने मोह ले रहे हैं, और अगर हमें जो है आज पता चल गया उनको हमारे बारे में, तो फिर जो है ना वो हमारा बहुत बुरा अंजाम होगा। लेकिन अगर आज स्ट्रेल्सा को सही जो है वो वारिस ना मिला तो फिर जो है ना फिर बहुत ज़्यादा बुरा होगा, इससे भी ज़्यादा बुरा होगा। तो फिर जो है ना एंड ही कैरिड ऑफ द किंग इन हिज आर्म्स, और फिर वो कहता है कि हम इसी तरह से फिर बादशाह को अपने हाथों में वरना उठाए रखेंगे। आई सेट डाउन इन एन आर्म चेयर हाफ dazed, and Joseph clipped and scraped me till my moustache and beard were gone, and my face was as bare as the king's. And when Fritz saw me, he drew a long breath and exclaimed, by Jove, we shall do it. फिर उसके बाद वो कहते हैं कि वो मेरी मूँछों को भी साफ़ कर देते हैं, और फिर मेरा जो चेहरा है बिल्कुल ऐसे ही लगने लगता है जैसे कि बादशाह का चेहरा हो। और जब फ्रिट्स मुझे देखता है तो वो एक लंबा सा सांस लेता है और कहता है, बाय जो देखो आप मैंने बिल्कुल कर लिया। इट वॉज 6 o'clock, अब 5 बज जाते हैं, एंड वी हैड नो टाइम टू लॉस Sept hurried me into the king's room, and I put on his uniform. As I slipped on the king's boot, I asked Sept what he had done with the kings. I put him out of the way in the cellar. Joseph will look after him. Then I burst out laughing, and even old Sept grimly smiled. उसके बाद वो कहते हैं कि तक इस वक्त 6 बज जाते हैं, और वो कहते हैं अब हमें वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। सब कहते हैं जल्दी करो, बादशाह को इस रूम से ले जाओ, और फिर मुझे जो है वो डॉल्फ को यानी फिर वो जो है यूनिफॉर्म पहना देते हैं बादशाह का, और फिर उसे बादशाह के जूते भी पहना देते हैं। और वो कहते हैं कि अब देखो हमने इसको बिल्कुल ही बादशाह की तरह कर दिया है। उसके बाद वो बादशाह को उठाते हैं और सिलर में ले जाते हैं। यानी इसमें पहले ये था कि वो कहते हैं कि फिर अगर मुझे बादशाह बना दिया गया तो बादशाह को क्या करेंगे, तो वो कहते हैं कि हम इसको एक कैद खाने में डाल देंगे, कैद खाना जो है उसके एक हिस्से में रख देंगे,
और फिर जो सेप्ट है वहाँ पे फ्रिट्स जो है सॉरी जो फ्रिट्स है वो उसकी वहाँ पे देखभाल करेगा और उसका ख्याल रखेगा और उसकी शेव करने के बाद और बिल्कुल उसका हुलिया बादशाह की तरह करने के बाद वहाँ से बादशाह को बादशाह के कमरे से बादशाह को उठाते हैं और फिर उसको एक जो है वो कैद खाने में जो है वो डाल देते हैं ताकि वहाँ पे उसकी अच्छे से निगरानी की जा सके, उसकी देखभाल की जा सके। Then I burst out laughing and even old Sept grimly smiled. What about Black Mikhail's servants? I said. I suspected said. Even Joseph tells them the king is gone. They will think it is because we smelt a rat. You can be sure Black Mikhail does not expect to see him in Strelsa today. I put the king's helmet on my head. Old Sept handed me the king's sword, looking at me long and carefully. Thank goodness he shaved his beard, he exclaimed. उसके बाद फिर मैं जब वो कहता है कि मैं जब देखता हूँ अपना चेहरा तो मुझे बिल्कुल ही अपना चेहरा जो है वो बादशाह की तरह दिखाई देता है, तो मैं बहुत ज़्यादा हंसना शुरू कर देता हूँ और मेरे साथ जो सेप्ट है वो भी थोड़ी सी स्माइल अपने चेहरे पे ले आता है। उसके बाद वो कहता है कि अब ब्लैक मिकाइल के जो सर्वेंट है उसका क्या होगा, उसको हम क्या कहेंगे। तो वो कहता है तुम उनकी फ़िक्र ना करो, बादशाह को हमने बड़े खुफिया तरीके से पहुंचा दिया है और ब्लैक मिकाइल को बादशाह की बिल्कुल भी कानो कान खबर नहीं होगी। उसके बाद वो कहते हैं मुझे बादशाह का हेलमेट जो मेरे सर पे पहनाता है और सेप्ट और फिर मेरे हाथों में बादशाह की तलवार देता है। यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाया गया है कि बादशाह का ताज हेलमेट उसको जो है वो तलवार दी जा रही है बादशाह की। नेक्स्ट जो है वो अबाउट द पोइट है सर एंथनी ऑफ वोकन्स was born in 1863 and was dead on 1933. Was an English novelist and playwright. He wrote a huge number of books, but is best known for the adventure novel The Prisoners of Zinda and its sequel Rebirth of Zenta. जो सर एंथनी हॉप वॉकन्स जो थे वो 1863 में पैदा हुए थे और 1933 में उनकी वफ़ात हुई थी। वो एक बहुत अच्छे इंग्लिश नॉवलिस्ट थे, यानी वो नावल निगार थे और इसके अलावा वो ड्रामा निगार भी थे। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी, लेकिन सबसे ज़्यादा उनकी जो मशहूर किताब हुई थी वो प्रिजनर्स ऑफ जिंदा एक नावल है, वो बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था। इसको हम समराइज इस तरह से कर सकते हैं कि एक बादशाह था, उसका एक भाई था, वो बहुत बुरा था और उससे मिलने के लिए एक ऐसा आदमी आया था जो कि सेम उसकी शक्ल का था। उसे पता चला था कि उसकी शक्ल जो है वो बादशाह से बहुत मिलती है, तो वो बादशाह से मिलने के लिए आ गया। लेकिन जिस दिन उसको ताज पहनाना था उसी रात ही उसको स्लीपिंग पिल्स या उनको परफेक्ट पता नहीं था कि शायद उसको स्लीपिंग पिल्स दी गई या सोने की दवाई दी गई थी या उसको जहर दिया गया था और उसको सुला दिया गया और इस वजह से कि उसका जो भाई है वो तख्त पे काबिज़ हो जाए। लेकिन उसका जो हमशक्ल था बादशाह की जगह पे उसको ले जाया गया, उसकी ताजपोशी की गई और फिर बादशाह को एक खुफिया जगह पे रख के उसका जो है इलाज मुआवजा किया गया। इसकी एक्सरसाइज है, इसकी एक्सरसाइज में देखते हैं। सबसे पहले हम वर्ड्स मीनिंग करेंगे। सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग में हमारे पास कोरोनेशन है। कोरोनेशन द सेरेमनी इन विच अ रूलर इज क्रोन्ड, इसका मतलब होता है कि ऐसी तकरीब जिसमें किसी हाकिम को ताज पहनाया जाता है या उसकी ताजपोशी की जाती है। हॉट इन स्पिरिट का मतलब होता है नाराज़ होना। एंग्री लेंथ का मतलब होता है वीक फ्रॉम इलनेस, बीमारी की वजह से कमज़ोरी हो जाना। और नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रोज़। रोज़ मीनिंग होते हैं टू वेक समवन अप, यानी किसी दूसरे शख्स को जगाना। टट मीनिंग होता है आ साउंड यूज्ड इन अ स्पीच, जो कि हम लैंग्वेज में वर्ड इस्तेमाल करते हैं। टिट जो है वो एक इंटरजेक्शन वर्ड है जो हमारी सडन फीलिंग्स एंड इमोशंस को डिस्क्राइब्स करता है। जैसे कि वर्ड्स होते हैं हुर्रे, अल्लाह, ओह, नो, उफ, इस तरह का ये वर्ड है। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। हमारे क्वेश्चन आंसर्स में सबसे पहला क्वेश्चन है कि हु वाज सर एंथनी हॉप वोकन्स। सर एंथनी हॉप वोकन्स जो थे वो कौन थे? सर एंथनी हॉप वोकन्स वॉज एन इंग्लिश नॉवलिस्ट एंड राइटर। सर एंथनी हॉप वोकन्स जो थे वो एक इंग्लिश नावल निगार और राइटर थे, मुसन्निफ थे। हाउ डज सेप्ट वॉक रुडोल्फ आप रुडोल्फ को सेप्ट ने किस तरह से जगाया था? सेप्ट वॉक्स रुडोल्फ ऑफ बाय थ्रोइंग अ बकेट ऑफ वाटर ओवर हिम।
सेप्ट ने रुडोल्फ के ऊपर पानी से भरी हुई बाल्टी डाली थी और उसको इस तरह से जगाया था। वट टाइम ऑफ द डे इज इट व्हेन रुडोल्फ वॉक्स अप, वो क्या टाइम था, जिस दिन का वो क्या टाइम था जब रुडोल्फ को जगाया गया। इट इज़ 5 o'clock, उस वक्त 5 बज रहे थे, सुबह के 5 बज रहे थे। वट इज़ रॉन्ग विद द प्रिंस, प्रिंस के साथ क्या गलत हुआ था। द प्रिंस हैज़ बिन गिवन स्लीपिंग पिल्स टू मेक हिम स्लीप साउंडली, जो शहज़ादा था ना उसको नींद की गोलियाँ खिलाई गई थी जिसकी वजह से वो देर तक सोता रहता। वट विल हैपन इफ द प्रिंस मिसेज द कोरोनेशन, अगर प्रिंस जो था वो ताजपोशी की तकरीब को मिस कर देता, यानी ताजपोशी की तकरीब पे ना जा सकता, तो क्या होता। द प्रिंस ब्रदर विल टेक द क्रोन हिम, द प्रिंस मिस द कोरोनेशन। यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, बल्कि फुल स्टॉप आएगा। यहाँ पे है कि अगर जो शहज़ादा था ना जाता तकरीब पे, तो उसका शहज़ादे का भाई जो था वो ताज पहन लेता और उस तख्त नशीन हो जाता। वट विल हैपन टू रुडोल्फ, सेप्ट एंड फ्रिट्ज इफ़ द ब्लैक मिकाइल फाउंड वट ही हैड डन, अगर ब्लैक मिकाइल को रुडोल्फ के बारे में, सेप्ट के बारे में और फ्रिट्ज के बारे में पता चलता तो वो क्या करता। दे विल बी किल्ड, तो वो उन सबको मार देता। तो ये है आपका चैप्टर और उसकी एक्सरसाइज। के अलावा हमारा वर्क पेज जो है वो रह गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको इसका वर्क पेज कराऊंगी। सो अल्लाह हाफ़िज़।